बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, पुराने वक्तों की बात है। इराक के एक शख्स ने हज का इरादा किया, जिसके लिए इसने दिन रात मेहनत मजदूरी करके हज के लिए रकम जमा की। आज के दौर की तरह उस वक्त भी लोग काफले की सूरत में रवाना होते थे। काफले की अफराद को जमा करने के लिए एक इंतजार गाह बनाई गई थी, जो इस शख्स के घर से कुछ ही दूर थी। रवानगी के रोज ये शख्स घर वालों से मिलकर निकलने लगा। उभरते जज्बात में सबके आंसू निकल आए और सब ने इसे दुआओं और नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत किया। इस शख्स के घर और इंतजार गाह के दरमियान एक जंगल पड़ता था। ये शख्स तेज तेज कदम उठाता जा रहा था कि जंगल से कुछ पहले एक घर से अचानक एक खातून और बच्चों के रोने की आवाज ने इसे चौंका दिया। इन आवाजों में इतना दर्द था कि इसे रहा नहीं गया। वो घर के करीब जाकर कान लगाकर खड़ा हो गया तो इसने सुना कि वो खातून रो भी रही थी और साथ ही साथ अपने बच्चों से कह भी रही थी कि बेटा, आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ था वो कल रात ही खत्म हो गया था। बच्चे भूख और प्यास की शिद्दत से बिलख रहे थे और दूसरी तरफ वो खानदान किसी गैबी मदद का मुंतजिर था। आखिरकार इस शख्स ने आसमान की तरफ निगाहें की और अपने हाथ बुलंद करके अल्लाह ताला से कहने लगा, या अल्लाह, आज मैं अजीब दोराहे पर खड़ा हूँ। एक तरफ तेरी अजीम इबादत है और दूसरी तरफ ये बेबस खानदान। ना मैं तेरी इबादत छोड़ सकता हूँ और ना ही इन लोगों को इस हाल में छोड़ सकता हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार, तू हिकमत वाला है, तू ही मेरी रहनुमाई कर कि मैं क्या करूं। और अगले ही लम्हे इस शख्स ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। खातून ने दरवाज़ा खोला तो वो शख्स बोला, बीबी, मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो। मैं बस इधर से गुजर रहा था तो तुम्हारे रोने की आवाज़ ने मुझे रोकने पर मजबूर कर दिया। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। ये लो, मेरे पास कुछ पैसे और खाने पीने की चीज़ें हैं। इनसे अपने और अपने बच्चों के खाने पीने का बंदोबस्त कर लो। वो खातून अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और रोते हुए बोली, ए अजनबी, पिछले दिनों में मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। तभी से हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने हम गरीबों पर रहम किया। अल्लाह आपकी दिली मुराद पूरी करे। हद से ज़्यादा इस शख्स की दिली मुराद क्या होगी, लेकिन हज पर जाने के लिए जो सरमाया चाहिए था वो तो इसने राह खुदा पर कुर्बान कर दिया था। वो शख्स अब ना तो घर वापस जा सकता था, क्योंकि घर वाले क्या सोचेंगे कि हज किए बगैर वापस आ गया। चुनाचा वो शख्स जंगल में चुप करके बैठ गया और हज के दिनों के गुजरने का इंतज़ार करने लगा। कुछ दिनों बाद जब हज के दिन गुजर गए और काफले के लोग जंगल के रास्ते अपने अपने घरों को जाने लगे तो ये शख्स भी चुपके से इसमें शामिल हो गया। तभी एक शख्स इससे मुखातिब होकर बोला, जनाब, हज मुबारक हो। मैंने आपको फलाह जगह आबे जमजम पीते देखा था। कुछ देर बाद एक और शख्स बोला, मैंने आपको तवाफ करते हुए देखा था। और एक और शख्स बोला, मैंने आपको शैतान को कंकरियां मारते हुए देखा था। गर्ज ये कि हर एक हाजी इसकी मौजूदगी की दलील देने लगा। ये शख्स जब घर पहुंचा तो घर वालों ने भी खूब इस्तकबाल किया और हज की ढेर सारी मुबारकबाद दी। लेकिन ये शख्स अंदर ही अंदर से परेशान था कि मैं तो हज पर गया ही नहीं, तो क्यों वहां पर मौजूद हाजी मेरे वहां मौजूद होने की दलील दे रहे हैं। माजरा समझ से बाहर था। इस सोच पे इस शख्स को नींद आ गई और वो सो गया। ख्वाब में इसे बिशारत मिली कि ऐ नेक दिल इंसान, तुमने हज जैसी अजीम इबादत को छोड़कर मखलूक खुदा की मदद की। इसके बदले में अल्लाह ताला ने तुम्हारी शक्ल के एक फरिश्ते को तुम्हारी जगह भेजा, और यही नहीं बल्कि फरिश्ते की हज का सारा सवाब भी तुझे ही मिलेगा। और इसीलिए हर हाजी तुम्हारी मौजूदगी की दलीलें दे रहा था। तो दोस्तों, कहते हैं कि अल्लाह ताला नीयत को देखता है। बेशक अमल का दारोमदार नीयत पर है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने और मखलूक खुदा की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।